कन्नौज में अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, वन नेशन वन इलेक्शन को बताया साजिश। वाराणसी में सदगुरु रितेश्वर का बड़ा बयान, तिरुपति बालाजी प्रसाद के विवाद पर दिया बयान। बरेली में सिखों पर दिए गए बयान से मचा विवाद, राहुल गांधी के बयान पर सिख समाज में उबाल। अमरोहा में सीएमओ ऑफिस परिसर में चला सफाई अभियान, स्वच्छता ही सेवा के तहत हुआ कार्यक्रम। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली करंट से घायल और डूबकर मरे बच्चे के परिजनों से मुलाकात करी। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया। यूपी में हो रहे एनकाउंटर की जांच और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। से तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दुश्मनी है कोई, जिसकी वजह से कन्नौज का विकास उन्होंने रोका हुआ है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, उसके साथ साथ बीजेपी चाहती है वन डोनेशन, एक ही बार डोनेशन मिल जाए बहुत ठीक है। और जिस तरीके से सरकारी विभाग आउटसोर्स हो गए हैं, नौकरियां आउटसोर्स हैं, आप देख लेना एक दिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब चुनाव आयोग की जरूरत क्या है, 5 साल में एक बार चुनाव होना है, बाकी दिनों हम क्यों चुनाव आयोग के कर्मचारियों को अधिकारियों को वेतन दें। तो ये चुनाव आयोग को भी आउटसोर्स करना चाहते हैं। आप जानकारी कर लेना, ये जितने बीएलओ हैं ये सब आउटसोर्स हैं। इलेक्शन कमीशन के तमाम इंजीनियर अधिकारी आउटसोर्स होते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ी साजिश है लोकतंत्र को खत्म करने की और चुनाव को खत्म करने की। वाराणसी में सदगुरु रितेश्वर महाराज ने तिरुपति बालाजी प्रसाद विवाद पर चंद्रबाबू नायडू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सनातन आस्था से खिलवाड़ है और राज्य सरकार ऐसी हरकतों पर एनएसए लगाकर पूछताछ करे। अखिलेश यादव के संतों पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि असली साधु की पहचान भाषा से नहीं होती और ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। बाकी घटनाओं की तरह निंदा होगी, प्रदर्शन होंगे और काम फिर वही होगा, काम तो रुकेंगे नहीं। यह हम जब तक गंभीर नहीं होते, समाज जब तक गंभीर नहीं होता है, केवल एक साधारण आस्था की बात नहीं है कि आस्था को तोड़ दिया। गौ माता के घी से बनने वाले लड्डू प्रसाद के रूप में कहाँ तो ये बातें आ रही हैं कि अब गौ माता ही उसमें उनकी चर्बी सम्मिलित है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के बहुसंख्यक जनता के आस्था के साथ खिलवाड़ है और किसी के भी आस्था के साथ खिलवाड़ हो, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक। मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश के या पूरे देश के जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी मुस्लिम हैं और जो भी धर्म में आस्था रखते हैं, जो नास्तिक हैं उनकी बात नहीं करता हूं, उनको कोई मतलब नहीं कि तिरुपति बालाजी में क्या हुआ, कि मक्का में क्या हुआ, कि वेटिकन सिटी में क्या हुआ, लेकिन जो धार्मिक आस्था रखते हैं उन सबको सड़क पर आना चाहिए। कल उनके भी प्रसाद में कुछ मिलाकर दिया जाए। तो मैं देखता हूँ यहाँ बड़ा अलगाव है। आज अन्याय के खिलाफ एक साथ सबको खड़ा होना चाहिए कि करोड़ों करोड़ अरबों हिंदुओं के देवता के मंदिर में यह जो कुकर्म हुए हैं, कुकर्म करने वाले के ऊपर पहले एनएसए लगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत त्वरित गिरफ्तारी हो। बरेली में राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान से सिख समाज में उबाल आ गया है। बता दें, बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग सिख पंजाबी समाज सेवा सोसाइटी के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने एडीएम को ज्ञापन देकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो कि अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर सिखों के भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई है, कहा है कि हिंदुस्तान में सिखों को पगड़ी पहनने पे और कड़ा पहनने पे रोक है। अरे हम तो राजा की तरह जी रहे हैं हिंदुस्तान में। और हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सीएम ने अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहब को नहीं लिया। ये राहुल गांधी अगर अमेरिका में जाके इतना कह देते कि 84 में जो नरसंहार हुआ है वो दंगा नहीं है, जो नरसंहार हुआ है मुझे उसका खेद है, तो हम उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी इज्जत कर लें। विपक्ष के नेता
बांदा की शहजादी को दुबई में फांसी की सजा से बचाने के लिए परिवार ने पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार लगाई है। अब तक कोई मदद न मिलने पर शहजादी के माता-पिता ने विदेश मंत्रालय के बाहर आत्महत्या की धमकी दी है। परिवार आर्थिक तंगी के बावजूद दिल्ली पहुंचा और मोदी सरकार से बेटी को बचाने की अपील की। मैंने बताया था इस तरीके कोई बताने आए होंगे जेल के कोई ऑफिसर लोग, एक जेल लेडीज से एक जेल थे। उस दिन बहुत मेरी लड़की रोई थी, अब कहा था पापा 20 साल के बाद बता के गए कि कभी भी सजा मिल सकती है। परसों में सरकार से हर जगह मैंने गुहार लगाएंगे, वे वाकई उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची मुझे नहीं मालूम, कहीं से मुझे खबर नहीं। वो नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ, उनके वहाँ जा सकूँ, माननीय मंत्रियों के यहाँ जा सकूँ, लेकिन बस आप ही लोगों के माध्यम से मेरी बात अगर पहुंच गई है तो फिर मेरी मदद करें, मेरी लड़की को छुड़ाएं। अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार के द्वारा सीएमओ ऑफिस परिसर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें नगर पालिका की टीम ने सीएमओ ऑफिस के परिसर में खड़ी झाड़ियों, कूड़ा करकट सहित आदि को बेहतर तरीके से साफ किया और सीएमओ ऑफिस परिसर को साफ सुथरा बनाया। अलीगढ़ में राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रही आईटीबीपी के एक जवान की ट्रेन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें, छुट्टियां खत्म करने के बाद आईटीबीपी के जवान अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे थे, तभी अलीगढ़ में राजधानी एक्सप्रेस में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को आईटीबीपी को सौंप दिया है। वो छुट्टी कट के बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट असम से वो ज्वाइन करने जा रहा था। अभी तैनात है वो उत्तराखंड में। वो छुट्टी रामपुर पहुंचे पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा ने आजम खान का इस्तेमाल तो किया और उनकी कौम का वोट भी लिया, लेकिन कभी उन्हें और उनकी कौम को हिस्सेदारी नहीं दी। आजम खान को कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया और कहा कि आजम खान के मामले में समाजवादी पार्टी दोषी है। एक बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता थे, लेकिन कभी उनको डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया। उनका इस्तेमाल तो किया, उनके कौम का वोट तो लिया, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई समाजवादी पार्टी को तो हिस्सेदारी नहीं दिया। जिस मामले में वो जेल में हैं वो समाजवादी पार्टी ने उनको फंसाया है। अगर समाजवादी पार्टी ने सही सलामत जो भी काम किया, अगर कानून के दायरे में रह के किया होता तो अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बरौला जाफराबाद में एक महिला ने क्षेत्रीय युवकों पर बेटी का अपहरण कर उसे बेचने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि क्षेत्र के रहने वाले 4-5 युवक उनकी बेटी को अपहरण कर ले गए और उसको 1 लाख में बेच दिया। अमरोहा के गजरौला में थार से लोगों को कुचलने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। थार सवार परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कार भगाई थी, नहीं तो भीड़ उन्हें मार देती। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। मामले में मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। मेरे जो चचेरे भैया हैं दो, एक शिवम नाम है, एक का नाम ऋतिक है और एक का नाम दीपांशु है। 3 भाई हैं। उनमें से 2 जो भाई हैं मेरे, जो छोटे वाले हैं, तो उनसे उनका झगड़ा हो रहा था। अब पिताजी जो है सीधे सवाब में जैसे उन्हें बीज बचाव करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि भाई बीज बचाव कर दिया उनका। अब वो बाद में जो है 10-12 लोग और इकट्ठा हुए, इसी मतलब मार पिटाई बढ़ गई कि उन लड़कों को वहाँ से भागना अच्छा लगा, जिससे वो गाड़ी से भागे वहाँ से। तो उनका जो लड़का जो दीपांशु और ऋतिक जो गाड़ी लेकर वहाँ से भागे अपनी जान बचाने के माध्यम से, तो उनके भाई जो है जो शिवम है वो गाड़ी के नीचे, उसका 3 पसली फ्रैक्चर हैं, खुली चोट भी हैं, जो अभी जेल में बंद है। और कुछ लोगों का बदायूं में कुल्हाई की पाल इंडियन गैस एजेंसी पर उज्ज्वला योजना के कनेक्शन में अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत पर कार्रवाई की गई। बता दें, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नरेंद्र कुमार ने जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। साथ ही कनेक्शन धारकों ने आरोप लगाया कि उनसे 1000 से 1300 रुपए तक अवैध रूप से वसूले गए। जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। हम अंगूठा लगाने गए, हम तो घर चले गए, उन लोग ताई देखो आ गए हम पर 150 रुपया रुपये है ही ना। कनेक्शन 2 कराए हैं मैंने, दोनों कनेक्शनों पे 1-1 हज़ार रुपये की रिक्वेस्ट है। ये
एक 8 दिन पहले उठा के ले गया था। उसमें मैंने कहा था, मैंने कि कुछ रुपए कम है सर, थोड़ी वो कर लो। तो अगर नहीं रुपए, मैंने आपके खाते में 1900 रुपए डाल दिए, ऐसा करके डाल बातें दिए बता जा दी। रहे हैं यहाँ पर गांव में आकर। उनका जो उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है, जब उनको दिया गया तो कोई पैसा लिया गया कि नहीं दिया गया, तो कुछ लोगों ने कहा है कि हमसे पैसा लिया गया है। जी। तो वो बयान लिए जा रहे हैं, उसके बाद रिपोर्ट उच्चाधिकारी। बदायूं के कोतवाली उछानी क्षेत्र के ग्राम हजरतगंज में बाढ़ की वजह से घरों में पानी घुस रहा है। बता दें कि अधिकारियों से लगातार शिकायत करने के बावजूद भी कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है, चाहे प्रधान हो या कोई अन्य अधिकारी हो, जिसके चलते ग्रामवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें गांव में पानी का कोई निकास नहीं है। निकास न होने की वजह से 12 महीने ऐसे ही पानी भरा रहता है। यूपी के बांदा में बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख पर दबंगों ने जानलेवा हमला बोल दिया। आरोप है कि पहले दबंगों ने ब्लॉक प्रमुख से रंगदारी मांगी, न देने पर सीधा फायर छोड़ दिया। गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गए। पीड़ित ब्लॉक प्रमुख ने थाने में शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करी है, जिसके बाद पुलिस ने रंगदारी मांगने, हत्या की कोशिश सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। थोड़ा तबीयत गड़बड़ थी तो मैं ड्राइवर को लेके मोटरसाइकिल से जा रहा था और एक मेडिकल से दवा लेके वापस आ रहा, तभी वैगी ठोक ट्रांसफार्मर के बाद रात की लगभग 10 से 10:30 के बीच में कुछ लोग वहाँ पहले से घात लगा बैठे थे, जिन्होंने मोटरसाइकिल के सामने अपनी गाड़ी लगा और उतर के कहने लगे तुम बहुत बड़े नेता हो गए हो, काम करा रहे हो, रंगदारी मांगने लगे, तुम हमें कमीशन नहीं देते हो, ये है वो है, और उतरे और गाली गलौज करने लगे। इतने में उसके साथ एक लड़का था, वो आया और उसने मेरे सामने से एक फायर कर दिया। भगवान का बाल बाल शुक्र कि वो फायर मिस हो गया और वो हला ना, और इतने में मैं और मेरा ड्राइवर शोर मचाए तो हल्ला हुआ। इतने में वो गाली गलौज करते हुए भाग गए। वो पहले भी मुझसे कई बार रंगदारी की मांग कर चुके हैं और लगभग 50,000 रुपए मुझसे वो ले भी चुके। हरदोई के पिहानी क्षेत्र में नारी खेड़ा के बुजुर्ग हेमराज ने डीएम के सामने खुद को जीवित साबित करने की गुहार लगाई है। दरअसल पंचायत कर्मियों ने कागजों में उन्हें मृत दिखाकर उनकी पेंशन बंद कर दी थी, जिसके बाद डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए और जल्द रिपोर्ट तलब की है। दोषियों पर कार्रवाई होगी। हमारा 60 साल रोक दिया है, हमें समय में लगा दिया है, हम डीएम से मिलने को आए हैं। प्रधान हमसे खिलाफ है, उसी ने और सेक्रेटरी ने मिलकर जो काम भी करवाया है। जानकारी में आया है कि नारी खेड़ा निवासी श्री हेमराज को तत्कालीन सचिव द्वारा मृतक दर्शाया गया है। प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जो भी सचिव दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारा 60 साल। कासगंज में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने 3 महीने की तनख्वाह न मिलने और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी है। सफाई न होने की वजह से नगर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि आज पालिका अध्यक्ष के साथ गहमा गहमी के दौरान पालिका अध्यक्ष के पुत्र ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी और उनकी महिलाओं से अभद्रता भी की। इस संबंध में सफाई कर्मियों ने पालिका अध्यक्ष के पुत्र के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है और न्याय की मांग की है। सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं और जिनको हमने 9 दिन पहले इन्हें एक नगर पालिका में ज्ञापन दिया था और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उसमें यो पूजा श्रीवास्तव जी ने हमसे कहा कि हमें 4 दिन का टाइम दे दो, तो हमने 9 दिन का टाइम दे दिया। 10वें दिन हम नगर पालिका पहुँचे तो कोई भी सुनवाई करने वाला, भरी बारिश में हमारी माता बहनें, हम लोग कर्मचारी सब बैठे रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। हम 24 घंटे का अल्टीमेटम वहाँ नगर पालिका के कार्यालय पर चस्पा करे आए। उसके बाद में तो हमको सफाई नहीं थी, तो हमको सफाई करनी थी वहाँ पर। तो हम अपने जो भी हमारे कार्यकर्ता थे उनको हम लेके आए थे, हम सफाई कर रहे थे। मेरा बेटा था उसमें उन्होंने मारने की धमकी। लखनऊ के बीकेटी थाना अंतर्गत दबंगों ने युवक को अगवा कर बेरहमी से पिटाई करके उसको मरणासन अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। वहीं एक युवक ने पीड़ित की बहन को फोन कर युवक की जानकारी दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने युवक को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। पीड़ित युवक के बहन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
मेरा भाई मंडी जा रहा था सुबह, भिंडी तोड़ के लेके, और वहाँ रास्ते में 7-8 लोग ले जाके उठा के अपने गांव में ले जाके उसको बहुत मारा है, पूरी तरीके से समझ लो उसको मार के डाल दिया है। मेरा भाई उन्नाव में लुटेरों को पुलिस की गोली का कोई डर नहीं रह गया है। बता दें, दबंगों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया और घर से सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब 2 लोग थे, 2 जने थे, 2 लोग थे तो कट्टा बंदूक अब 1 ही लोग लिए थे कि 2 लोग लिए थे ये हमको नहीं पता था। वो लिए थे तो उन्होंने एक चाकू लगा दिया यहाँ पे, तो बोले सब उतारो, तो हमने सब उतार के उनको दे दिया। अब 2 लोग थे, 2 कि मन्नी बिहारीपुरम में शशि त्रिपाठी के कुछ लोग आकर इनसे उनके गहने लेकर चले गए हैं। इस पर थाना गंगा घाट पुलिस द्वारा, मेरे द्वारा और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय स्थल पर आकर जांच की गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हो रहा है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।